हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो जो है दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर के क्विज के ऊपर। ओके, और जो है टोटल इसमें जो है दोस्तों 50 क्वेश्चन लाए हैं। ओके, 50 क्वेश्चन है। तो आप लोग जो है अच्छा से वीडियो को देखें, लास्ट तक देखें। ओके, आप जो है मतलब स्किप ना करें और आपको एक मतलब जो है अंदाज़ा लगेगा कि आपको जो है कंप्यूटर में कितना जो है नॉलेज है। जो है जिस जिस पोस्ट के लिए कंप्यूटर है, मतलब जैसे कि जो है जैसे MTS और आपका जो है कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टेनो, जो ये सब में कंप्यूटर मतलब जो है ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। आपका मतलब जो है ASO, तो इसमें भी जो है कंप्यूटर आएगा ही, लेकिन उतना जो है ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है 10 से 12 क्वेश्चन तो आना है ही। ओके, तो जो है आप लोग मतलब जो है अच्छा से देख लीजिए और जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको 50 में कितना स्कोर आया। ओके, और आपको जो नहीं आता होगा उसको जो है अच्छे से मतलब जो है याद कर लीजिएगा। ओके, तो दोस्तों आइए जो है आज का वीडियो स्टार्ट करें। और आपको जो है वीडियो यदि अच्छा लगेगा तो जो है लाइक करिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। ओके, और आप जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए जल्दी से फटाफट 50 क्वेश्चन जो है स्पीड में बना जाए। ओके, हाँ, जो है बहुत सारे भाइयों कमेंट भी करते हैं कि मतलब हम तो सर 12-12 घंटा का वीडियो जो है देख लेंगे, आप आधा घंटा का जो है टेंशन काहे ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ज़्यादा लंबा वीडियो भी रहेगा तो उतना जो है दिमाग में भी अटना चाहिए। ओके, घुसना चाहिए, है ना। चलिए, तो दोस्तों आप लोग जो है स्पीड में बनाइए और जो है अपना अपना आंसर आप जो है मतलब जैसे कि जो है दिमाग में या फिर जो है कॉपी में जो है लिखना चाहते हैं तो लिखते रहिएगा कि आप कितना जो है सही हुआ। ओके, तो चलिए, तो जो है दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि विश्वव्यापी जाल WW के जो है आविष्कारक, ये आविष्कारक तथा प्रवर्तक हैं कौन। आपका जो है ऑप्शन है बिल गेट्स, जो है लियन फियोंग, जो है एन रसल, टिम बर्नर्स ली। तो दोस्तों इसका जो है सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जो है टिम बर्नर्स ली। जो है आपका मतलब क्या है, जो है मतलब WW के जो है आविष्कारक प्रवर्तक हैं। ओके, जो है वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए आगे देखें स्पीड में। चलिए, जो है नंबर 2 क्या है, याहू, गूगल और जो है MSN, जो वो MSN क्या है। ओके, तो आपका जो है ऑप्शन है इंटरनेट साइट, कंप्यूटर ब्रॉड, स्विट्जरलैंड में बनने वाली घड़ियाँ, शनि ग्रह के छल्ले। तो दोस्तों आप लोग जो अपना आंसर कंफर्म कर लें। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, जो है मतलब क्या है इंटरनेट साइट है। कौन, जो है याहू, गूगल, MSN। ओके, MSN क्या है, जो है माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क। ओके, चलिए आगे देखें 3 नंबर क्या है दोस्तों। एक मिनट, हाँ चलिए, इंटरनेट क्या है, समुद्र में मछली पकड़ने का जाल, बास्केटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा, रेल लाइन में रेल के डिब्बे का हिसाब रखने वाली पद्धति, कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र। एकदम ज़्यादा आसान है, जो है ऑप्शन ही ऐसा है कि आप लोग तुरंत छांट दीजिएगा। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र होता है कौन, इंटरनेट। आजकल तो हर एक कोई जो है वाकिफ़ है इससे, जो मतलब जो है नेट यूज करता है। ओके, जो है मोबाइल यूज करता है। चलिए चौथा नंबर क्या है दोस्तों कि जो है निम्न में से कौन कंप्यूटर पद नहीं है, मतलब ये कंप्यूटर से जो है एग्जैक्ट जो है जुड़ा हुआ नहीं है। कौन, आपका जो ऑप्शन है एनालॉग, जो है ये बाइनरी कोड, चिप, मॉडेम। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर जो है कंफर्म कर लें कि इसका सही आंसर क्या होगा। एकदम जो है कंप्यूटर से जुड़ा हुआ नहीं है पद। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो है एनालॉग। जो है एनालॉग जो है वो कंप्यूटर से जो है मतलब डायरेक्ट जो है अटैच जो है नहीं है, लेकिन ये सब कंप्यूटर से जो है डायरेक्ट क्या है अटैच। ओके, चलिए आगे देखें, थोड़ा छोटा देकर पूरा दिखाई देगा आप लोग को। चलिए 55 नंबर क्या है दोस्तों कि कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज दिखाई पड़ता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन है फर्स्ट पेज, मेन पेज, होम पेज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, होम पेज। ओके, मतलब जब कोई जो है वेबसाइट हम लोग खोलते हैं तो जो सबसे पहले आता है पेज उसको होम पेज कहा जाता है। ओके, चलिए छठा नंबर क्या है दोस्तों कि साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है। आपका जो है ऑप्शन है जो है मतलब एक्ट्रानेट, इंट्रानेट, वेबनेट, इंटरनेट। तो दोस्तों ये तो एकदम जो मतलब आसान है, आप लोग जो है मतलब ऑप्शन से भी छांट सकते हैं।
तो दोस्तों इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इंटरनेट। ये जो है इंटरनेट क्या है, नेटवर्कों का नेटवर्क है। ओके, चलिए आगे देखें क्वेश्चन नंबर 7, और ये ऑल टू ऑल क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ओके, हाँ, बैंकिंग का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, जो यूपीएससी का हो, एसबीआई पीओ का हो, हर एक में, कोई स्टेट के पीसीएस में हो, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, हाँ, चलिए 7वां नंबर क्या है दोस्तों, किसी संगठन के वेबसाइट का .com अंश सूचित करता है। .com इसका अर्थ होता क्या है बताइए। आपका ऑप्शन है कंपनी, कमांड, कम्युनिकेशन, कमर्शियल। तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, कमर्शियल। .com मतलब कमर्शियल। ओके, चलिए आगे देखें 8वां नंबर। 8वां नंबर क्या है दोस्तों कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन नहीं है, आपका जो है ऑप्शन है जो है गूगल, अल्टा विस्टा, साइंस जो है डायरेक्ट, ऑरकुट। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। सर्च इंजन नहीं है, कौन सा, ऑप्शन सी, जो साइंस डायरेक्ट जो है क्या है, सर्च इंजन जो नहीं है। ये जो है गूगल, अल्टा विस्टा और जो है मतलब ऑरकुट क्या है, सर्च इंजन है। साइंस डायरेक्ट सर्च इंजन नहीं है। चलिए 9वां नंबर क्या है दोस्तों, उच्च शोध परियोजना अभिकरण, एडवांस जो है रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए उत्तरदायी है। ये जो है ARP जो ए है, ARPA, यह किसके विकास के लिए उत्तरदायी है। आपका ऑप्शन है जो है वेबसाइट, ऑनलाइन, ईमेल, इंटरनेट। तो दोस्तों इसका जो है सही आंसर क्या होगा, और इसका जो हिंदी नाम है उच्च शोध परियोजना अभिकरण। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन जो है डी, इंटर जो है नेट। ये जो है एडवांस जो है रिसर्च प्रोजेक्ट जो एजेंसी है वह जो है किसके विकास के लिए उत्तरदायी है, इंटरनेट के विकास के लिए। ओके, चलिए आगे देखें क्वेश्चन नंबर 10। चलिए जो है वेब अस्तित्व में आया कहाँ। आपका जो ऑप्शन है अमेरिका में, भारत में, स्विट्जरलैंड में, जापान में। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो है वेब अस्तित्व में आया कहाँ, जो है अमेरिका में। ओके, चलिए आगे देखें। चलिए जो है 11वां नंबर क्या है दोस्तों कि जो है यदि किसी जो है डोमेन नेम के आखिरी में जो है ये .edu.us है तो यह क्या है। ओके, हर एक का अपना जो है एक जो है डोमेन नेम होता है। तो ये जो है डोमेन जो है नेम किसको दर्शाता है। आपका जो ऑप्शन है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था, एक जो है गैर लाभकारी संस्था, जो ऑप्शन नंबर सी है ऑस्ट्रेलिया की एक जो है शैक्षणिक संस्था, और अंतिम ऑप्शन है जो है US अमेरिका की एक शैक्षणिक संस्था। तो दोस्तों इसका जो है सही आंसर क्या होगा, आप लोग कंफर्म हो जाए। तो दोस्तों इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जो है US अमेरिका की एक जो है शैक्षणिक संस्था है। ओके, ये आपका क्या है एजू मतलब जो है एजुकेशन होता है। ओके, हाँ, तो ये जो है मतलब क्या है एजुकेशनल क्या है संस्था है। ओके, ये जो है एजुकेशनल हो गया। US मतलब इंडिया। आप लोग सुने होंगे जो है .in मतलब जैसे इंडिया का होता है ना, जो है www.in होता है ना, इन भी जो है लिखा जाता है। ओके, यानी कि वो आपका क्या है इंडिया का एक मतलब, यदि आप मानिए कि जो है यहाँ पे रहेगा .edu, थोड़ा समझा दे रहे हैं, जो है .in, तो इसका अर्थ हो गया कि इंडिया का एक जो है शैक्षिक क्या है, शैक्षणिक संस्थान है। ओके, चलिए मतलब जो है थोड़ा हम समझा नहीं देते हैं तो हमको अंदर से जो है संतुष्टि नहीं मिलता है। ओके, मतलब लेकिन आप लोग चाहते हैं कि थोड़ा बस क्वेश्चन दो बताओ मतलब आंसर सीधा भागो तो ठीक है भाई, लेकिन थोड़ा सा समझने का भी प्रयास कीजिए तो अच्छा होगा। ओके, चलिए 12 नंबर क्या है, सूचना राजपथ जो है इंफॉर्मेशन हाईवे किसे कहते हैं। आपका जो है ऑप्शन है ईमेल को, पेजर को, सेलुलर फ़ोन को, इंटरनेट को। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा, सूचना राजपथ जो है इन्फॉर्मेशन हाईवे। हमको जो इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मिलता है एकदम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट पे। ओके, कुछ भी होता है हम लोग थोड़ा जो है मतलब सर्च मार देते हैं ना। हाँ, चलिए आगे देखें
इंफॉर्मेशन हाईवे कौन? इंटरनेट। चलिए, इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, आपका ऑप्शन है HTML, HTTP, TCP IP और जो है जावा। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? जो है इंटरनेट पर जो है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो है वो क्या है? तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, TCP या IP जो होता है वो जो स्टैंडर्ड क्या है? प्रोटोकॉल है किसका? इंटरनेट का। ओके, IP मतलब नहीं कहता है कि IP जो होती मतलब होती क्या है? एड्रेस क्या है? ओके, IP एड्रेस। तो इंटरनेट का क्या है? वो जो है प्रोटोकॉल है, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है इंटरनेट का। ओके, HTML का पूरा रूप क्या है? आपका ऑप्शन है कि हाई ट्रांसफर मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर जो है टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाई टेक्स्ट जो है मशीन लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज। तो दोस्तों आपको हम जो है फुल फॉर्म वाला एक जो है वीडियो जो मतलब जो है डाले थे, उसमें 65 जो है क्वेश्चन जो है दिए थे। आप लोग यदि जो है नहीं देखे हैं वो, तो वो अच्छा से जो है देख लीजिए। इसमें जो है मतलब जितना भी शॉर्टकट जो है मतलब आ रहा है, ये मतलब जैसे ये सब इसका फुल फॉर्म क्या होगा, ऑल टू ऑल इसी 65 क्वेश्चन में है। ओके, तो आप लोग जो अच्छा से देख लीजिए वो जो है वो वाला वीडियो कंप्यूटर का, बहुत कुछ आपको जो है जानकारी मिलेगी। ओके हाँ, और जो है वो सब एग्जाम में भी आता है। तो आप लोग HTML का बताइए क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, चलिए आगे देखें। 15 नंबर क्या है कि जो है वेब पर किसी खास कंप्यूटर और पूरी साइट के मेन पेज को पहचानता है। क्या पहचानता है? आपका जो ऑप्शन है जो है URL, वेबसाइट जो है मतलब एड्रेस नहीं होगा, एड्रेस। ओके, हाइपर जो है लिंक, डोमेन नेम। तो दोस्तों इसका जो है सही आंसर होगा क्या? आप लोग कंफर्म हो जाइए। किसी खास कंप्यूटर और पूरी साइट के मेन पेज को कौन पहचानता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, URL। ओके हाँ, तो आप लोग को जो है यदि जो है मतलब ये URL का नहीं पता होगा तो वो कंप्यूटर के 65 क्वेश्चन वाला वीडियो अच्छा से देख लीजिए। ओके, फुल फॉर्म वाला, सभी का फुल फॉर्म हम उसमें बताए हुए हैं। चलिए अच्छा से समझाए हुए भी हैं। चलिए आगे क्या है? कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने जो वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है? मतलब आपको ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बताना है जो है वेब का जो मतलब इंफॉर्मेशन होता है उसको एक्सेस करने वाले कंप्यूटर के द्वारा एक स्टैंडर्ड क्या है? सेट है। कौन सा है इसमें से बताइए? जो है मतलब XML, DML, HTTP, HTML। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन सी, HTTP। ओके, यह एक जो है क्या है? जो है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है HTTP। चलिए आगे देखें। 17 नंबर ये है जो है डैश है मतलब स्पेस है आगे। एक कंप्यूटर है जो ऐसे इंटरनेट से जुड़ा होता है जो एक स्पेशल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर चलाता है और इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर को जो है वेब पेज भेज सकता है। उसे क्या कहा जाता है? एक कंप्यूटर है स्पेस आगे में, बताइए इसमें से कौन सा वहाँ पे फिट होगा? आपका ऑप्शन है जो है वेब क्लाइंट, जो है वेब सिस्टम, जो है वेब पेज, वेब सर्वर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा एक कंप्यूटर है जो इंटरनेट से जुड़ा होता है, मतलब एक वो आपका क्या है? सर्वर जो है टाइप में। चलिए बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर इसका होगा दोस्तों ऑप्शन डी। ये यहाँ पे आएगा जो है वेब सर्वर एक कंप्यूटर है जो ऐसे जो इंटरनेट से जुड़ा होता है जो एक स्पेशल जो है वेब सर्वर सॉफ्टवेयर चलाता है। ओके, तो इसका जो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, जो वेब सर्वर। चलिए आगे देखें। जो है URL HTTP में HTTP होता है। ये जो मतलब जो है URL जो है एड्रेस जो है इसमें HTTP क्या होता है? आपका जो होस्ट, डोमेन नेम, प्रोटोकॉल, डोमेन एड्रेस। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर क्या होगा? HTTP क्या होता है? तो दोस्तों इसका जो है सही आंसर होगा
ऑप्शन सी प्रोटोकॉल। ओके, चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 19, थोड़ा छोटा कर दें, 1 मिनट। चलिए, किसी जो है वर्ड डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में सेव करने के लिए क्या करना होगा? जो है उपयुक्त ग्राफिक और जो है लिंक रखना होगा, डॉक्यूमेंट को टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव करना होगा, और अगला ऑप्शन है वेब ब्राउज़र को एडिटर के रूप में प्रयोग कर URL में सेव करना पड़ेगा, HTML के रूप में सेव करना पड़ेगा। किसी आप जो है वर्ड डॉक्यूमेंट को जो है वेब पेज में के रूप में सेव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, HTML के रूप में उसे सेव करना होगा। ओके, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के रूप में उसको सेव करना पड़ेगा। चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 20, सभी जो है वेब साइट्स तथा वेब पेज जो आपने एक समय अवधि में देखे होते हैं की जानकारी मिलती है। मतलब आप लोग जो चीज़ देखते हैं, जो है नेट पे खोलते हैं, उसकी जानकारी कहाँ मिलती है? ये तो एकदम जो आसान है, आप लोग तो एकदम जो आसानी से बता दीजिएगा। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन है स्टेटस बार, टास्क बार, हिस्ट्री लिस्ट, टूल बार। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, हिस्ट्री लिस्ट। ओके, आप लोग जो चीज़ जो है नेट में गूगल में जो है सर्च करते होंगे तो वो जो है हिस्ट्री लिस्ट में जो है मिल जाता है। आप जैसे जो है यूट्यूब भी खोलते होंगे तो जो है उसका भी मतलब जो है हिस्ट्री लिस्ट रहता है, उसमें भी आप जो है अपने मतलब जो है देख सकते हैं कि आप कौन कौन से जो है यूट्यूब जो है वीडियो आप लोग जो है देखे हैं, उसका भी हिस्ट्री जो है रहता है। ओके, हाँ चलिए आगे देखें। 21 नंबर क्या है? ब्राउज़र क्या है? ये आपका जो ऑप्शन है जो है लेन में कंप्यूटर का पता लगाने वाला सॉफ्टवेयर, लेन में ये जो होता है लेन, LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, वो है जो है लेन में कंप्यूटर को जो है लॉग करने वाला सॉफ्टवेयर। ऑप्शन है सी, इंटरनेट पर जो है वेब पेज सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो है सही आंसर क्या होगा? ब्राउज़र क्या है? ऑप्शन सी, इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला एक सॉफ्टवेयर है। ओके, जो है ब्राउज़र मतलब जैसे हम लोग जो देखते हैं ना क्रोम, जो हर एक के रहता है फ़ोन में, वो आपका क्रोम क्या है? ब्राउज़र है। ओके, चलिए आगे देखें। और ये उसमें हम लोग जो है क्रोम में जाके खोलते क्या है, मतलब जो अधिकतर आदमी खोलता क्या है, जो है गूगल। तो जो है ये क्या है? सर्च इंजन है। हाँ, क्रोम क्या है? एक तरह जो है ब्राउज़र है, और ये गूगल क्या है? सर्च इंजन है। ओके, हाँ तो ये अंतर है। चलिए आगे देखें। 22, इंटरनेट पर और सर्वर से अपने कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने के प्रोसेस को कहते हैं, क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है पुलिंग, पुशिंग, डाउनलोडिंग, ट्रांसफरिंग। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इंटरनेट पर और सर्वर से कोई सूचना प्राप्त करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो डाउनलोडिंग। कुछ भी चीज़ होता है तो हम लोग जो है मतलब क्या कर लेते हैं? डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, है ना। चलिए आगे देखें। 23 नंबर, 1 मिनट। चलिए 23 नंबर क्या है? वेबसाइट एड्रेस या जो है URL एक यूनिक नाम होता है जो वेब पेज पर एक जो है विशिष्ट जो है डैश की पहचान स्थापित करता है। इस जो है डैश में क्या होगा? आप लोग अपना आंसर जो है देख लीजिए एक बार, और जो है मतलब अच्छा से क्वेश्चन को जो है समझ लीजिए कि वेबसाइट एड्रेस या URL एक यूनिक जो है नाम होता है जो वेब पेज पर एक विशिष्ट जो किस चीज़ का पहचान स्थापित करता है। आपका ऑप्शन है जो वेब जो है ब्राउज़र, PDA, वेबसाइट, लिंक। तो दोस्तों आप लोग जो अपना आंसर कन्फर्म कर लें। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी जो है वेबसाइट। ओके, वेबसाइट जो है मतलब एड्रेस या फिर जो है URL जो है किसका पहचान स्थापित करता है? वेबसाइट का, कि आप कौन सा जो है वेबसाइट खोले हुए हैं, उसी टाइप का जो है एड्रेस आता है जो है URL। ऊपर जो आप जो स्पेस टाइप का जो रहता है, सर्च टाइप का, उसमें जो है मतलब एड्रेस रहेगा उसी टाइप का आप जो वेबसाइट खोले होते हैं। ओके, हाँ चलिए 24 नंबर क्या है कि जो है किसी वेब पेज को जो है रिलोड करने हेतु बटन दबाएं।
चलिए आपका जो ऑप्शन है जो है रीडू, जो है रीलोड, रिफ्रेश, कंट्रोल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जो है रिफ्रेश। आपको जो यदि जो है रीलोड करना है तो फिर से जो है रिफ्रेश आपको जो है बटन दबाना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे देखें। 25 नंबर क्या है? इंटरनेट पर www का अर्थ है जो है वर्ड्स, जो है वाइड वर्ल्ड वर्ड्स, वर्ल्ड वाइड वेब, जो है वाइड वेब वर्ल्ड। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? एकदम आसान है, ऑप्शन सी, जो है वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, चलिए आगे देखें। 26 नंबर, चलिए 26 नंबर क्या है दोस्तों कि जो है अधिकांश वेब जो है वेबसाइट में एक मुख्य पृष्ठ होता है जो बाकी वेब पेज के लिए डोरवे का काम करता है, उसे क्या कहते हैं? है ना। तो आपका ऑप्शन है जो है सर्च इंजन, होम पेज, जो है ब्राउजर, जो है URL। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर ले कि एक मुख्य जो है पृष्ठ होता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, होम पेज। ओके, हाँ, ये मतलब जो था ना मेन पेज जो था, इसको कहा जाता है होम पेज। ओके, और इससे पहले भी एक जो है क्वेश्चन पे हम लोग किए हैं चर्चा कि हम लोग जब पहले खोलते हैं तो कौन सा आता है पेज, जो आता है उसको कहा जाता है होम पेज। ओके, हाँ, चलिए आगे देखें। 27 नंबर कि जो है निम्नलिखित में से किसे इंटरनेट के पिता के रूप में जाना जाता है? आपका ऑप्शन है जो है टिम बर्नर्स-ली, विंड सर्फ, डगलस जो है एंजल बर्ड, और जो है चार्ल्स बेबेज। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें जो है इंटरनेट के पिता। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो है विंड सर्फ। ओके, चलिए आगे देखें। जो है 28 नंबर, डगडग गो क्या है? बताइए। आपका जो ऑप्शन है सर्च इंजन, जो है वेब ब्राउजर, जो है वायरस, जो है न्यू वेबसाइट। तो जो है डगडग गो क्या है दोस्तों? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सर्च इंजन है। मतलब जैसे गूगल है ना, वैसे ही डगडग जो है गो क्या है? सर्च इंजन है। ओके, चलिए आगे देखें। 29 नंबर, चलिए 29 नंबर क्या है कि जो है निम्नलिखित संक्षेप के रूप में से कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है? तो जो मतलब जैसे कि जो है ईमेल खोलते होंगे, जो मतलब जो है ज़्यादा करते होंगे यूज, उनको ये पता होगा ये वाला आंसर। तो दोस्तों बताइए। आपका जो ऑप्शन है जो है क्रेम, जो है ड्राम, जो है जेम, स्पैम। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा? जो है जंक जो ईमेल का करता है वर्णन कौन? स्पैम। ओके, हाँ, आप लोग जो है ईमेल में जो है देखिएगा एक स्पैम जो ऑप्शन होता है उसमें जो है जंक ईमेल आता है। ओके, चलिए आगे देखें। 30 नंबर, 30 नंबर क्या है दोस्तों कि खोज क्षमता, ईमेल, समाचार, स्टॉक की कीमतें, जो है मौसम संबंधित जानकारी, खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करती है। इनमें से कौन? आपका ऑप्शन है हॉस्टल, पोर्टल, आर्टिकल, या न्यूज पेपर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पोर्टल। किसी पोर्टल पे आप जाके कोई स्टॉक की कीमत, आज मौसम कैसा रहेगा, खेल के बारे में, एंटरटेनमेंट के बारे में, कुछ भी आप समाचार जान सकते हैं, कुछ भी चीज़। कहाँ पे जाके? किसी पोर्टल पे जाके। ओके, चलिए जो है मतलब 31 नंबर क्या है दोस्तों देखें। 31 नंबर क्या है दोस्तों? संचार जो है नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और जो वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है कहलाता है क्या? जो है लेन, वेन, मेन, भेन। इस सब का फुल फॉर्म हम बता चुके हैं। ओके, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो है वेन। ओके, हाँ, चलिए आगे देखें। जो है वाइड मतलब एरिया नेटवर्क। ओके, जो बड़ी संस्था के द्वारा यूज किया जाता है। चलिए आपका ये क्या है? जो है निकनेट क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क, विशेष जो है तार का बुना जाल, इंटरनेट का जो है दूसरा नाम, भारत के प्रत्येक जो है जिलों को जोड़ने वाला नेटवर्क। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा?
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत के प्रत्येक जो है जिलों को जोड़ने वाला नेटवर्क है कौन, जो निक नेट। ओके, चलिए आगे देखें। 33 नंबर, जो है लॉन्ग हॉल नेटवर्क कहा जाता है किसको, जो है लेन को, जो है मेन को, जो वेन को, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये सही आंसर क्या होगा, जो है लॉन्ग हॉल जो ये नेटवर्क किसको कहा जाता है, ऑप्शन सी, जो वेन को। ओके, जो है वाइड एरिया नेटवर्क को कहा जाता है लॉन्ग हॉल नेटवर्क। अर्पानेट क्या है दोस्तों, चलिए आपका ऑप्शन है आपका ऑप्शन है जो है विश्व का पहला वेन, एशिया का पहला वेन, भारत का पहला वेन, जो है विश्व का पहला लेन। ये है जो वेन, ये है लेन। बताइए अर्पानेट क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जो है ये मतलब क्या है, विश्व का पहला जो वेन है, जो है मतलब वाइड एरिया नेटवर्क वेन। ओके, चलिए आगे देखें। 35 नंबर, चलिए 35 नंबर क्या है, माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है। तो आपका ऑप्शन है जो वीडियो मॉडम, यूनिक्स, सीपीयू। कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन जोड़ता है। पहले इसका यूज जो है मतलब होता था खूब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होता था। तो दोस्तों इसका जो है सही आंसर होगा मॉडम, कौन, ऑप्शन बी। ओके, चलिए आगे देखें। 36 नंबर क्या है, जो है पीसी पर्सनल कंप्यूटर आपस में जो है कनेक्ट किए जा सकते हैं किसके द्वारा। ऑप्शन है सर्वर में, सुपर कंप्यूटर में, जो है नेटवर्क में, नोड में। तो किस में कनेक्ट किए जा सकते हैं पीसी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, जो किस में, नेटवर्क में। ओके, चलिए आगे देखें। 37 नंबर, सिम का पूरा स्वरूप क्या है। हम सिम का, जीएसएम का, सीडीएमए का, ऑल टू ऑल का पूर्ण रूप बता दिए। और जो आप लोगों को एक बार और कहेंगे कि वो 65 क्वेश्चन वाला फुल फॉर्म आप लोग अच्छा से देख लीजिए, आप लोग को जो एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, आपका जो ऑप्शन है जो है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी जो है मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मशीन, सेल्फ आइडेंटिटी मशीन, सेल्फ आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। ओके, चलिए आगे देखें। आगे क्या है 38 नंबर, जो है WI जो है वाई जो है मैक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आपका ऑप्शन है जो है जैव प्रौद्योगिकी, मतलब जैसे कि टेक्नोलॉजी, जो एक तरह से हो गया बायोटेक्नोलॉजी। आपका ऑप्शन जो है बी है जो है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जो है टेक्नोलॉजी। ये सी नंबर है मिसाइल टेक्नोलॉजी। और जो है डी नंबर है जो है संचार प्रौद्योगिकी, मतलब जो है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा, जो है वाई मैक्स क्या है, किससे संबंधित है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से। ओके, चलिए 38 नंबर, जो है आप लोग बहुत एकदम कह रहे थे कि सर एकदम जो है धमाका लाइए, जो है मैराथन लाइए, तो चलिए 50 क्वेश्चन का ला दिए। ओके, तो जो आप लोग भी अच्छे से आराम से बनाते रहिए। चलिए जो 39 नंबर क्या है, बैकबोन संबंधित है किससे। आपका जो है ऑप्शन है हार्डवेयर से, सॉफ्टवेयर से, साइबर क्राइम से, इंटरनेट से। बैकबोन किससे संबंधित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा इंटरनेट से। ओके, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखें। 40 नंबर, सी बैंड ऑपरेशन में प्रयोग की आवश्यकता होती है कितना बैंड। जो है आपका जो ऑप्शन है जो है 3 गीगाहर्ट्ज, 4 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज, जो है 6 गीगाहर्ट्ज। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ये सी बैंड में आपका जो है आवृत्ति जो है कितना जो मतलब होना चाहिए, जो है 6 गीगाहर्ट्ज प्रयोग की जाती है, आवश्यकता होती है। ओके, चलिए आगे देखें। 41 नंबर, 41 क्या है, जो है सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं किसका, रिपीटर, राउटर, गेटवे, जो है स्विच। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, जो है रिपीटर, जो है रिपीटर होता है उसमें आपको स्ट्रेंथ, सिग्नल का जो स्ट्रेंथ होगा वो
कम नहीं होगा, लेकिन उसका जो है लंबाई जो है बढ़ाया जा सकता है रिपीटर के द्वारा। ओके, चलिए आगे देखें। 42 क्या है? किसी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किया जाने वाला अन्य जो है रूप से निजी नेटवर्क होगा। इसमें से कौन किसी कंपनी के कर्मचारी द्वारा एक ही स्थान में उपयोग जो होता है उसको क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है इंटरनेट, जो है लोकल एरिया नेटवर्क, जो है वाइड एरिया नेटवर्क, ARPANET। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर जो है कन्फर्म कर लें। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, जो है लोकल एरिया जो है नेटवर्क एक कंपनी के कर्मचारी के द्वारा उपयोग किया जाता है एक ही स्थान पर। ओके, चलिए आगे देखें। जो है 43, एकदम ये मतलब क्या है, इजी क्वेश्चन है। जो है 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G जो है किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? आपका ऑप्शन है ग्लोबल, गवर्नमेंट, जनरेशन, और अंतिम ऑप्शन है गूगल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो है जनरेशन। ओके, चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 44, जो है 2 नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर है। तो आपका 1 मिनट, 43 हो गया ना? चलिए, लगा 43 अभी नहीं हुआ क्या? चलिए 44 जो है दोस्तों, 2 जो है नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर कौन सा है? आपका जो ऑप्शन है लिंक और सर्वर, गेटवे, जो है ब्रिजवे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कौन? जो है गेटवे। ओके, हाँ, चलिए आगे देखें। 45 नंबर क्या है कि किसी कॉलेज परिसर तक जो है सीमित कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? इंटरनेट, जो है वाइड एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, जो है एक्ट्रानेट। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो है कैंपस एरिया नेटवर्क, कैन। ओके, चलिए आगे देखें। 46 नंबर जो है WLL का पूरा रूप है, जो है वॉकिंग लैंडलाइन, जो है वर्किंग लूप लाइन, जो है वायरलेस लैंडलाइन, जो है वायरलेस इन लोकल लूप। तो दोस्तों इसका जो है सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, जो WLL का जो वायरलेस इन लोकल लूप। चलिए आगे देखें। 47, ईथरनेट क्या है? जो है लेन, मेन, वेन, एक जो है रसायन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, जो है ईथरनेट क्या है? एक जो है लेन है, जो है लोकल एरिया नेटवर्क है। ओके, चलिए आगे देखें। 48, निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा सिग्नल जो है साइट नेटवर्क है? आपका ऑप्शन है जो है लेन, जो है DSL, रैम, जो है USB। एक छोटा सिग्नल साइट जो है नेटवर्क है कौन? तो दोस्तों सही आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, लेन। ओके, चलिए आगे देखें। 49, ईथरनेट एक उदाहरण है। उदाहरण ये तो हो चुका है, तो आप लोग बता दीजिए ईथरनेट क्या है? जो है मेन, लेन, जो वेन, क्या है? लेन। जो है अभी हुआ है ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों। ओके, चलिए तो जो अच्छा है, मतलब जो एक्स्ट्रा उसको जो काउंट कर लीजिए और क्या। चलिए आपका जो है अंतिम क्वेश्चन है, जो है मोडम का पूरा नाम क्या है? आपका ऑप्शन है मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर, जो है मॉड्यूलेशन, डी मॉड्यूलेशन, जो है मॉड्यूलेटर, जो है डिस्कशन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। तो दोस्तों ये था आपका टोटल 50 क्वेश्चन। तो आप लोग जो है कमेंट कीजिए, और जो है कमेंट करके जो है पहले ये बताइए कि आपको जो है वीडियो कैसा लगा, आपको ये जो है 50 क्वेश्चन कैसा लगा आपको। यदि जो है मतलब अच्छा लगा होगा तो जो है लाइक कर दें, और आप जो है अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। आपको जो है इसी तरह का मतलब जो है हिंदी में भी अब जो है MCQ टाइप का भी लाएंगे। ओके, और आपको GK से जो है करंट अफेयर से तो कंटिन्यू वीडियो मतलब जो है आ ही रहा है, और आपको एक जो है रूटीन टाइप का जो है करंट अफेयर्स का, GK का जो है टॉपिक वाइज आपको जो है लाएंगे। ओके, और जो है बहुत सारे भाइयों का जो है कमेंट आता है कि रीजनिंग का भी लाइए, मैथ का भी लाइए, जो है इंग्लिश का भी लाइए। तो अभी जैसे आपका मतलब जैसे जो है एग्ज़ाम में जो है ज़्यादा टाइम नहीं है, ओके, सभी का जो है वीडियो लाएंगे। तो आपका
कोई भी जैसे अभी एक जो इंपॉर्टेंट जो है मतलब जैसे कि टॉपिक है हिंदी और जो कंप्यूटर, तो आपका ये खत्म नहीं हो पाएगा। ओके, मतलब जैसे एग्जाम में आपका जो है मतलब अभी जो है टाइम रहता 2-3 महीना कि भाई चलो है, तब मतलब जो है हर एक जो है सब्जेक्ट हम जो है ला सकते थे। ओके, अभी लेकिन नहीं, जो है टाइम नहीं है ज़्यादा, लेकिन आपका जो भी है एग्जाम के बाद भी करंट अफेयर्स का जो है जीके का कंटिन्यू रहेगा। ओके, और आप लोग यदि जो है चाहिएगा कि जो है मैथ पे भी प्रैक्टिस करवाएं, रीजनिंग पे भी करवाएं, तो जो है उसका भी कुछ कुछ जो है क्वेश्चन करके लाएंगे। ओके, हाँ, मतलब आपको जो है कोशिश करेंगे पूरा मतलब जो है हेल्प करने का। ओके, तो दोस्तों जो है चलिए, आपको जो है यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो जो लाइक कर दें, कमेंट्स करें, और आप जो इसी तरह जो चैनल के साथ अच्छा से बने रहें, प्यार जो है देते रहें, और आपको हम जो है अपने तरफ से 100% जो है मतलब हेल्प जो है करते रहेंगे। ओके, हाँ, जो है मतलब जो है अपने तरफ से कोई भी कंजूसी नहीं करेंगे। तो दोस्तों आपको जो मिलते हैं एक अच्छा सी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए ये धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।